Okay. So today we are going to discuss the topic of STD, sexually transmitted diseases. अब STD के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये STD है क्या, ठीक है? ये STD किस बला का नाम है, ठीक है? तो देखो, STD के बारे में याद रखना कि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नाम ही सब कुछ बता रहा है। वो डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। सवाल ये होता है कि सर हाउ अ डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो बहुत आसान सा इसका जवाब ये है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान क्या होता है, जाहिर सी बात है, सीमेन रिलीज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस है, जो सेक्सुअल सिक्रीशंस हैं, जो सेक्सुअल फ्लूइड हैं, वो बेसिकली रिलीज हो रहा है। अब होता ये है कि अगर मैं बात करूं एसटीडीज की, तो ये वो डिजीजेस हैं जो बेसिकली फैलते हैं किसके ज़रिए, आपके सेक्सुअल फ्लूइड्स के ज़रिए। अब सेक्सुअल फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई, जल्दी बताओ मुझे। सेक्सुअल फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? हाँ भैया। चलो। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि एसटीडीज वो डिजीजेस हैं, they are spreaded they are by spread by the sexual fluids, सेक्सुअल फ्लूइड से फैलते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर सेक्सुअल फ्लूइड के अंदर क्या आ जाता है? सीमेन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका वजाइनल डिस्चार्ज। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं बेसिकली किसके अंदर भैया? ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं एस टी डीज के अंदर। अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एस टी डी, एस टी डीज कौन से होते हैं, ठीक है? कौन कौन से एस टी डीज होते हैं? तो अगर मैं बात करूं एस टी डीज की, ठीक है, एस टी डीज की, तो कौन कौन से एस टी डीज होते हैं भैया? जल्दी बताओ, कौन कौन से एस टी डीज होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, जो इसके अंदर आप याद रखो, नंबर वन आपके पास होगा गुनोरिया, ठीक है, गुनोरिया। नंबर टू आपके पास होगा सिफिलिस, सिफिलिस। नंबर थ्री आपके पास क्या होगा? नंबर थ्री आपके पास होगा भैया जेनाइटल हर्पीस, ठीक है, जेनाइटल हर्पीस। उसके अलावा आपके पास क्या होगा? एच आई वी एड्स, ठीक है, एड्स। और क्या होगा भाई? बोलो, और किसी को पता है? और लिस्ट पता है? और कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं? मैंने आपको इतने सारे बता दिए। क्लेमाइडिया, ठीक है, क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया इज ऑल्सो अ डिजीज, ये हम नहीं पढ़ेंगे, बस नाम सुन लो, क्लेमाइडिया, ठीक है, क्लेमाइडिया। और कोई बता सकते हो डिजीज? नहीं, कैंसर, कैंसर एसटीडी कैसे आ गया भाई? कैंसर एसटीडी कैसे आ गया? जेनाइटल वार्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, एचपीवी वायरस की वजह से, जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर भी होता है, ठीक है। और बोलो। हेपेटाइटिस बी, शाबाश। और बोलो, और बोलो। बेटे मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर है, आप अपनी अपनी तरफ से आवाज़ चेक कर लो। चलो, ये सारे याद रख लो। इसके अंदर से हमने इंपॉर्टेंट कौन कौन से पढ़ने हैं? इसके अंदर से जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ेंगे ये तीन, ठीक है, ये शुरू के तीन पढ़ेंगे। हम इस पे डिस्कशन करेंगे।
सर आप एड्स पे डिस्कशन क्यों नहीं करेंगे, वो तो हमारी किताब के अंदर लिखा है। वो जब मैं वायरसेस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वो तब डिस्कस करूंगा, क्योंकि एड्स का टॉपिक जो है वो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ HIV के साथ। आपको पता ही नहीं HIV वायरस क्या होता है, तो हाउ कैन यू से कि भाई एड्स क्या होता है। ट्राई ट्राई कॉमन, ये सच बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, चलो शाबाश। अच्छा, अब हमने डिस्कस करने गोनोरिया को, सिफिलिस को, जेनाइटल herpes को। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई, सबसे पहले बात करते हैं गोनोरिया की, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो गोनोरिया एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा STD है, जो नॉर्मली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है निजेरिया गोनोरिया। तो याद रखना, कॉजेटिव एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेटिव, कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से हो रहा है। मैंने आपको बताया ये बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है निजेरिया, निजेरिया गोनोरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है कौन सा डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है। तो ये आपने याद रखना है, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ठीक है। बैक्टीरियल हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गोनोरिया की, तो गोनोरिया के बारे में याद रखना, गोनोरिया बेसिकली एक ऐसा डिजीज है जो कि अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, देखो इसके अंदर जो है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। हाँ, तो मैंने आपको बताया ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है निजेरिया गोनोरिया। तो सवाल मेरा ये है कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। हाँ, पहले तो जरा मुझे ये बता दो, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जल्दी बोलो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हाँ, दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये याद कर लो भाई। ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। आपके बलूचिस्तान बोर्ड की किताब के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है, ठीक है। दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस गोनोरिया। गोनोरिया के सिम्टम्स क्या हैं? देखो, सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिम्टम्स बहुत सिंपल है। आपके पास गोनोरिया एक ऐसा डिजीज है जो नॉर्मली आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसको प्रॉब्लम में लेकर आता है। मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, मेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना, अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे आप कहते हो यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस। मेल्स के अंदर आपको यूरेथ्राइटिस देखने को मिलता है। पेनफुल मिक्चुरेशन देखने को मिलेगी, पेनफुल यूरिनेशन, मिक्चुरेशन कहते हैं यूरिनेशन को। तो यूरिनेशन कैसी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी, पेनफुल मिक्चुरेशन, जिसके अंदर बर्निंग मिक्चुरेशन आ जाएगी। मतलब आप जब कोई भी शख्स जब यूरिनेट करेगा, तो उसको लगेगा कि जलन फील हो रही है, ठीक है, यूरिनेट करने में जलन फील होगी। उसके अलावा जो मेल्स की अगर मैं बात करूं, तो डिस्चार्ज फ्रॉम पीनिस, पस डिस्चार्ज, पस बेसिकली निकल रहा होता है पीनिस से, पस डिस्चार्ज, ठीक है। ये आपने याद रखना है मेल्स के बारे में। मेल्स में मैंने आपको क्या बताया, यूरेथ्राइटिस करवाएगा। यूरेथ्राइटिस के अलावा मैंने आपको बताया कि पस रिलीज होगा। ये जो पस होता है ना, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ग्रीनिश येलो होता है, तो ये आप याद रख लो। अब उसके अलावा अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ, तो फीमेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी भैया, फीमेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, दिस इज बेसिकली आपका
दिस इज बेसिकली आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और बाकी जो सिम्टम्स हैं वो तो सेम ही होंगे। मैंने आपको क्या बताया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, वजाइनल डिस्चार्ज। अब वजाइनल डिस्चार्ज इज नथिंग, नथिंग एबनॉर्मल। देखो वजाइनल डिस्चार्ज बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर उस डिस्चार्ज के अंदर एक ओडोर आ रही है, एक मखसूस बू आ रही है, या उसका एक मखसूस कलर है, तो अल्टीमेटली वो काफ़ी हद तक जो है ना वो आपका नुकसानदेह हो सकता है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये बाकी तो सिम्टम्स वही मेल वाले होंगे, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब होता ये है कि गुनोरिया जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और गुनोरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवाता है। और वो मसला क्या है, मसला ये है कि अगर गुनोरिया को आप ऐसे ही छोड़ दो ना, तो गुनोरिया यूरेथ्रा को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। क्या करवा देता है, यूरेथ्रा को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है अगर अनट्रीटेड छोड़ दो। सर सवाल ये है कि एक शख्स है, उसको गुनोरिया है, मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई उसको गुनोरिया है? जाहिर सी बात है भाई, एसटीडी पता छोड़ ना चलते हैं। तो अगर आप एक शख्स है वो अनट्रीटेड गुनोरिया को छोड़ दे, वो उसको ट्रीट ना करवाए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है ना, वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आप पढ़ चुके हैं ना, एपिडिडाइमस, उसके अलावा आप बहुत सारी डक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ठीक है, अगर अनट्रीटेड छोड़ दो। सवाल ये होता है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या है। भाई बैक्टीरियल डिजीज है, तो क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, आपके लेवल पे ट्रीटमेंट क्या है? हाँ भाई, आपके लेवल पे ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? सिंपल, बैक्टीरियल डिजीज है तो आप क्या दोगे, एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक देते हो, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के नाम होते हैं, लेकिन आप ये याद रख लो कि पेनिसिलिन दोगे, पेनिसिलिन दोगे। उसके अलावा आप क्या दोगे, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो सिंपल आप एंटीबायोटिक्स दो। एंटीबायोटिक्स इज द ओनली ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स इज द ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना है भाई, एंटीबायोटिक्स इज द ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस की डिस्कशन कर दूंगा। यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर बेसिकली एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, सिफिलिस। सिफिलिस, सवाल ये होता है कि सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है। सिफिलिस होता किसकी वजह से, कॉजेटिव एजेंट सबके इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करो ना करो, पॉजिटिव एजेंट जरूर याद रखना है ना कि किसकी वजह से हो रहा है। याद रखना, अगर मैं पॉजिटिव एजेंट की बात करूं कि किसकी वजह से हो रहा है, तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है, ठीक है। स्पाइरोकीट क्या होता है वो हम देखेंगे, बट ये स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडम। कुछ याद करो ना करो, इसके अंदर इसका नाम जरूर याद रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रिपोनीमा पैलेडम, ये पास पेपर के अंदर बहुत आया हुआ है। ट्रिपोनीमा पैलेडम स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ये याद करो, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, राइट, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट क्या होगा आगे हम देखेंगे। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ सिफिलिस की, तो सिफिलिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि याद रखना, सिफिलिस जो है ना वो एसटीडी भी है,
और कंजेनाइटल डिजीज भी है। क्या मतलब? इट्स ऑल्सो अ कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज का मतलब ये है कि ये मदर से बच्चे में जा सकता है, मदर से बेबी में जा सकता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज है, जो कंजेनाइटल भी है और जो आपका क्या है, एसटीडी भी है। अब होता ये है, नॉर्मली जो वो बच्चे जो आपका पैदा होते हैं एक ऐसी मदर से जिनके अंदर सिफिलिस होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि उनके अंदर जो है ना, आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो वो बच्चे जो एक ऐसी मदर के यहाँ पैदा हो रहे हैं जिनको सिफिलिस है, तो उनके अंदर आई प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आई प्रॉब्लम के अलावा और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। या तो वो बच्चा स्टिल बॉर्न होता है, स्टिल बॉर्न का मतलब है मरा हुआ पैदा होता है, या पैदाइश के फौरन बाद ही क्या हो जाता है, मर जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना कि हमारा जो सिफिलिस है ना, ये सिफिलिस अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसने एक सेक्सुअल कांटेक्ट किया एक ऐसे शख्स के साथ जिसको सिफिलिस था। अब होगा ये कि कुछ घंटे तक तो उसको नॉर्मली जो सिफिलिस के साइनो सिम्टम्स होते हैं ना, वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड होते हैं। 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड होते हैं। पहले स्टेज के अंदर पहले स्टेज के अंदर अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स यहाँ पे लिखूं, तो सिम्टम्स के अंदर इनिशियली तो बंदा एसिम्टोमेटिक रहेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि भाई उसे सिफिलिस है या नहीं। इनिशियली एसिम्टोमेटिक। इनिशियली एसिम्टोमेटिक, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं होगा जो उसे ये बताया कि भाई आपको क्या हो चुका है, आपको सिफिलिस हो गया, ठीक है। तो इनिशियली तो वो एसिम्टोमेटिक होगा। अच्छा, अब इनिशियली एसिम्टोमेटिक है, तो इनिशियली एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद उसे कुछ पता नहीं लगेगा। अब होगा ये कि 2-3 हफ्ते का पीरियड गुजरेगा, और 2-3 हफ्ते के पीरियड गुजरने के बाद 2-3 हफ्ते का पीरियड गुजरने के बाद होगा ये जो 2-3 हफ्ते का पीरियड है ना, 2 to 3 वीक्स आफ्टर, होगा ये कि उसके जेनाइटल रीजन के अराउंड, जेनाइटल रीजन मतलब उसके पीनस या वजाइना के अराउंड बड़े बड़े रेड पेनलेस छाले पड़ना शुरू हो जाएंगे, जिनको आप शैंकर का नाम देते हो, ठीक है। शैंकर का नाम देते हो, तो शैंकर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। शैंकर क्या है? रेड रेड पेनलेस रेड पेनलेस लीजन्स। रेड रेड कलर के होंगे, पेलनेस होंगे, और जख्म की तरह होंगे, पेनलेस, ठीक है। तो बंदा ये समझेगा कि रैश है, इसको रैश समझ के इग्नोर कर लेगा, ठीक है। रैश समझ के इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब होगा ये कि नॉर्मली रैश समझ के उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब होता ये है कि ये जो लीजन है ना, ये जाहिर सी बात है, मेल्स के अंदर होगा तो पीनिस में होगा, फीमेल्स के अंदर अगर ये होगा तो ये वजाइना में भी होगा और सर्विक्स तक भी जाएगा। इवन ये सर्विक्स तक जा रहा होता है, ठीक है। और फिर होता ये है कि ये जो शंकर है ना, ये जो शंकर है, इसके अंदर और जख्म पड़ता है। और ये जख्म जो है ना, वो फिर क्या होता है, जख्म ठीक होता है और पपड़ी की तरह उतर जाता है। अक्सर आप देखोगे कि जब आपको चोट लगती है ना, तो आप उसके ऊपर से वो उसकी जो परत होती है, जो लेयर जो होती है, वो उतार देते हो। बिल्कुल उसी तरीके से उतर जाता है। लोग समझते हैं कि भाई उनको जो है वो सिंपल एक रैश हुआ था और वो रैश ठीक हो गया। अब अगर आपने स्टिल क्या ना किया, अगर आपने स्टिल जो है वो अनट्रीटेड छोड़ दिया, अगर आपने स्टिल अनट्रीटेड छोड़ दिया, अगर इसको ट्रीट ना किया, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि पिंक रैश अपेयर हो जाएगी पूरी बॉडी के ऊपर। पिंक रैश अपेयर हो जाएगी पूरी बॉडी के ऊपर। पिंक रैश अपेयर होगी। उसके अलावा ये जो सिम्टम है ना, काफ़ी हफ्ते के बाद देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये होता है, बल्कि नॉर्मली आपको फीवर और जॉइंट पेन भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो फीवर, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, ठीक है। फीवर, जॉइंट पेन, ये याद रखो भाई, फीवर और जॉइंट पेन। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं, बट मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो मेन मेन है, ठीक है। जो मेन मेन है। अब होगा ये कि ये तो हो गए साइनो सिम्टम्स। अब सवाल ये होता है कि क्या सर उसके बाद भी कुछ होगा? भाई उसके बाद ये होगा कि इंसान लेटेंट पीरियड के अंदर चला जाएगा। लेटेंट पीरियड का मतलब ये है कि उस इंसान
कि अपना जो इम्यून सिस्टम है ना वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उस इंसान का जो अपना, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक शख्स है, उसको ये सारे मसले मसाइल हुए, जाहिर सी बात है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब जब उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, तो इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से वो क्या करेगा, सिफिलिस को, ट्रिपोनीमा पैलेडम को किल करना शुरू करेगा। अगर वो ट्रिपोनीमा पैलेडम को किल करने के अंदर कामयाब होने लगा, तो अल्टीमेटली बंदा चला जाएगा लेटेंट पीरियड के अंदर। लेटेंट पीरियड वो है जहां पे बंदे को कोई सिम्टम तो शो नहीं होंगे, बट वो पास जरूर कर सकता है सिफिलिस को। या हो सकता है अगर इम्यून सिस्टम काम ना कर पाए तो ये कहाँ चला जाए, टर्शरी, टर्शरी सिम्टम्स के अंदर चला जाए। टर्शरी सिम्टम्स के अंदर फिर आगे जो है ना वो काफी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, टर्शरी सिम्टम्स, ठीक है, टर्शरी सिम्टम्स ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि टर्शरी सिम्टम्स के अंदर भी जा सकता है। अब होगा ये कि टर्शरी सिम्टम्स के अंदर क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। टर्शरी सिम्टम्स के अंदर बेसिकली वो जो एक लीजन था ना, वो और ख़तरनाक होगा, और अल्टीमेटली वो बोन को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपके सीनस को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपके स्किन को भी इफ़ेक्ट करेगा। याद रखना, याद रखना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है। सिफिलिस में हम सिर्फ एक ही दवा देते हैं, एक ही एंटीबायोटिक देते हैं, जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन देते हैं। अगर प्रिसाइजली सुनना है तो पेनिसिलिन जी देते हैं, ठीक है, ये याद रखो, पेनिसिलिन जी देते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ भैया, इज इट क्लियर? चलो, अब आखिरी एक और चीज है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली द जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस के अंदर आपने कुछ भी याद नहीं करना। जेनाइटल हर्पीस के अंदर पहले हम कॉजेटिव एजेंट देख लेंगे, ठीक है। ओके, जेनाइटल हर्पीस को हम देख लेते हैं। ट्रीटेबल तो हर स्टेज पर है तकरीबन, तकरीबन हर स्टेज पर, खास तौर पे प्राइमरी स्टेज पे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रीटेबल है, ठीक है। एड्स मैंने आपको बताया, मैं HIV के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। टर्शरी की स्टेज पे भी काफ़ी हद तक हो जाता है, काफ़ी हद तक, ठीक है। तो हम जेनाइटल हर्पीस को डिस्कस करेंगे, ओरल हर्पीस हमने अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो, जेनाइटल हर्पीस के अंदर हमने देखना है, याद रखना है, ये जो जेनाइटल हर्पीस है, हर्पीस एक वायरस की वजह से होती है। पॉजिटिव एजेंट याद रखो, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट इसका भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, याद रखना, जेनाइटल हर्पीस जो है वो होती है एक वायरस की वजह से, जिसका नाम क्या है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2, हर्पीस, हर्पीस सिंप्लेक्स 2। तो ये वायरल डिजीज है, ठीक है। कैसी डिजीज है भाई, वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है, याद रखना भैया। अब होता यह है कि अगर मैं जेनाइटल हर्पीस की बात करूं, तो जेनाइटल हर्पीस नॉर्मली इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, तो किसी को पता भी नहीं होता कि उसको जेनाइटल हर्पीस है या नहीं। तो होता यह है कि जो सिम्टम्स है ना, वो होता ये कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, छाले हो जाते हैं अराउंड द जेनाइटल्स। जैसे आपने चिकन पॉक्स में देखा होगा कि छाले हो जाते हैं ना पूरी बॉडी के ऊपर, इसी तरीके से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। या फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं भाई, नज़ला जुकाम खांसी बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स, तो बंदा ये समझता है कि भाई उसे क्या हो गया, उसे बेसिकली वो हो गया है, जैसे आप ये कहो कि चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा फीवर देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है। उसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, उसके अलावा अल्टीमेटली जो है वो, अल्टीमेटली जो है वो, और क्या देखने को मिल सकता है भैया, अल्टीमेटली जो है वो आपको, हाँ, अल्टीमेटली आपको लिम्फ नोड स्वेलन मिल सकते हैं। लिम्फ नोड कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे।
लिम्फ नोड स्वेल हो जाएगी। इसके अंदर बस ये भी याद कर लोगे ना, काफ़ी है। सवाल ये होता है कि सर क्या ये खुद ट्रीट हो जाता है? बिल्कुल, वायरल डिजीज होता है, एक मखसूस टाइम तक चलता है और फिर खुद ही ठीक हो जाता है। बेसिकली ये लेता है अप्रॉक्सीमेटली 4 हफ्ते तक। 4 हफ्ते बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हम किसी हद तक जो है वो एंटी वायरल मेडिकेशंस दे रहे होते हैं। वो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेवल पे बस जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, ठीक है, हाउ अ पर्सन कैन प्रिवेंट द एसटीडी। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, एसटीडी से बचा कैसे जाए? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। देखो, अगर मैं प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज की बात करूं तो प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस वजह से हो रहा है? हाँ भाई, किस वजह से हो रहा है? बोलो भैया, किस वजह से हो रहा है? भाई सिंपल, इट इज ड्यू टू द फ्लूइड। अब होता ये है कि अगर ये फ्लूइड की वजह से हो रहा है, ठीक है, अगर ये सेक्सुअल फ्लूइड्स की वजह से हो रहा है तो नंबर वन, इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका कॉन्डम्स है। ठीक है, कॉन्डम्स है, कॉन्डम्स यूज किए जाए, ठीक है, नंबर वन। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो वायरल वायरल डिजीज जितने भी हैं उनसे बचने के लिए आप वैक्सीनेशन करवाओगे। ठीक है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। दूसरी बात, मोरल मोरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जाहिर सी बात है हर मजहब ये कहता है कि भाई आपको अपने पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। तो ये ये चीज़ हो गई, ठीक है। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि भाई और फिर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी से पहले टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आया किसी को है या नहीं है। सोचो एक शख्स है, वो बहुत सारी स्टोरीज है सिफिलिस से रिलेटेड मेरे पास, लेकिन वो थोड़ी सी ना ऑड वन हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। प्रिवेंशन का मतलब है बचा कैसे जाए। अब सवाल ये होता है कि एसटीई से बचने के रास्ते मैंने आपको बताया कि भाई क्या है, कॉन्डम्स है, वैक्सीन्स हैं, उसके अलावा सेफ सेक्स मैंने आपको बताया कि हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद योर पार्टनर, ठीक है, अदर देन ये वाली चीज़, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग की वजह से भी जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधार का शिकार हो जाती हैं, ठीक है।